पाकिस्तानी आतंकवादी फरतुल्ला गौरी ने बोला है, पाकिस्तानी आतंकवादी, उसने बोला है कि जल्दी ही हम राम मंदिर को तोड़ देंगे और उसकी जगह एक बाबरी मस्जिद खड़ी कर देंगे। ये बात उसने सोशल मीडिया पर बोली और इस काम के लिए उसने सोशल मीडिया पे कई वेबसाइट्स बनाई हैं, कई ट्विटर अकाउंट्स बनाए हैं और वो अब पूरे पूरे मेहनत से इस काम में लगा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ हो जाए, हो ना हो हमें नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह उसकी ये तकरीर यानी कि उसकी ये स्पीच मिल रही है। फरतुल्ला गौरी को रोकने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान में, और वो कोशिश उसका उसका डिजाइन ये है कि वो इंडिया में कहीं दंगे करवा दे या इंडिया में कहीं माहौल खराब करे और आतंकवाद को बढ़ावा दे पाए। ये खबर कई जगह छप चुकी है और मैं एग्जैक्टली बताना चाहूंगा कि ये कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था। तो ये कैंपेन 3 दिसंबर 2024 को शुरू किया था और अभी से ही उसके प्रोपेगेंडा वीडियोस सबके सामने आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है, इंडियन मुस्लिम्स की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं दिख रही कि वापस बाबरी मस्जिद बनाई जाए। उनको वो सब अब खुश हैं, वो सब अब बोल रहे हैं ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बन गया। उनको एक जगह भी दे दी गई है जहां पर वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए प्लानिंग भी चल रही है। लेकिन एक चीज कि ये फरतुल्ला गौरी होता कौन है बोलने वाला और ये कर क्या है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीणा जी। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। संजीव जी, फरतुल्ला गौरी ये आतंकवादी जो हैं ये दूसरे कंट्री में बैठ करके इंडिया में राम मंदिर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? रोहित जी, सबसे पहली चीज तो ये कि ये फरहतुल्लाह गोरी पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट है। तो मुझे तो ये बेसिकली मोहम्मद गोरी के खानदान का लगता है कि जैसे मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान में आके लूटमार करी थी, ये भी खुशी इसका दिमाग भी कुछ है, उसी तरीके से ही चलता है। और दूसरी चीज, फरहतुल्लाह गोरी रहता जरूर है पाकिस्तान में, मगर ना ये खुद, ना इसके इरादे, ना इसकी हरकतें पाक है। तो ये एक सिरफड़ा तरह का इंसान लगता है मुझे, जो कि वीडियो बनाता है, कंटेंट क्रिएट करता है कि टेररिस्ट अटैक किस तरीके से करा जाता है। और इसने समझिए कि पिछले कुछ समय से मतलब कि 2024 के अंदर में 19 वीडियोस रिलीज करी हैं कि इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करी किस तरीके से जानी चाहिए, किस तरीके से बॉम्ब बनाना चाहिए, बॉम्ब, इवन प्रेशर कुकर जैसी चीज को बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कैसे करा जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो बाबरी जो राम मंदिर बना है उसको तोड़ के, उसको ध्वस्त करके, उसको मिट्टी के साथ मिला के, जमीन तक मिला के उस जगह पे वापस बाबरी मस्जिद खड़ी करी जाए। तो वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में जो यंग मुस्लिम बच्चे हैं उनको किस तरीके से बरगला के, उनके साथ ये वीडियो शेयर करके, उनको अपना मेंबर बना के, उनको रेडिकलाइज करके, उनको ट्रेनिंग दे के, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे के, वो उनको हिंदुस्तान के खिलाफ इंडियन एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने की, या दंगा फैलाने की, या आर्जनी करने की, या किसी भी तरीके से कत्लेआम करने की, गलत हरकतें करने की यहाँ पे कोशिश करवाई जाए। तो उसके पीछे उसका मकसद यही है कि वो कहता है जी हम तो हिंदुस्तान में जिहाद छेड़ेंगे, हम और इस तरीके से हम हिंदुस्तान पे फतेह हासिल करेंगे। तो वो इंडिया पे फतेह हासिल करना चाहता है अपने मंसूबों के जरिए, और जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको गिराना चाहता है। तो उसके इतने बड़े मंसूबे हैं कि वो सोचता है कि वहां से बैठे बैठे, पाकिस्तान से बैठे बैठे वही हरकत इंडिया के अंदर कामयाब कर लेगा। रोहित जी देखिए, पिछले दिनों में कुछ ऐसी चीजें भी हमें होती नजर आई थी कि इस टाइप की वीडियोस पहले भी आई हैं, और शायद उससे की वजह से कुछ लोग सच में अपने जिन्होंने दिशाहीन भी हुए हैं। हमने देखी कुछ वीडियोस यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं जहाँ पे दिखाया गया कि एक खड़ी हुई सुपरफास्ट ट्रेन को उसके एसी कोच के उसके शीशे तोड़े जा रहे हैं, या चलती हुई ट्रेन में पत्थर फेंके जा रहे हैं, या ट्रेन की पटरी के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा सामान रख दिया जिससे वो डिरेल हो जाए। और पिछले दिनों में 2-4 ट्रेनें डिरेल हुई भी इंडिया के अंदर में, ठीक है ना। तो वो सब बात जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो पता चला कि सैबोटेज का केस है, किसी ने किसी तरीके से गलत हरकत करी है। तो ऐसा नहीं कि लोग रेडिकलाइज नहीं होते, कई लोग इस हद तक रेडिकलाइज हो जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बस किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो अपने आप को उस चीज को उस ग्रुप के साथ जोड़ के और उसमें मिलके उनकी जो
एक ख्यालात होते हैं या उनकी विचारधारा होती है, उसका अपने को वो जुड़ के वो ऐसी गलत हरकत कर बैठते हैं। तो ये बेसिकली उस टाइप के यूथ होते हैं जिनको अगर वैसे एक अलग से बैठ के बातचीत करी जाए, उनसे पूछा जाए कि आपने हरकत क्यों करी, तो उस टाइप से बोलेंगे जी हमने फ्लाइन वीडियो देखी, उसकी वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए हमने कर डाली। पर उनसे पूछेंगे तुम्हें मिला क्या करके, तो शायद वो उस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे, बोले जी हम तो जिहाद कर रहे थे। उनसे जिहाद की असली परिभाषा पूछी जाए तो उसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे वो। राइट, उसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये एक चीज और कि ये जो गौरी है ये पाकिस्तान में इतने आराम से ऑपरेट कैसे कर पा रहा है, आतंकवाद फैला रहा है और पाकिस्तान से ऐसी धमकियां आ रही हैं, तो क्या इंडिया की तरफ से कोई एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए डेफिनेटली, देखिए पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी आर्मी है, जो उनकी आईएसआई है, वो समय समय पे अलग अलग लोगों को वहां पे इस्तेमाल करती है इंडिया के अगेंस्ट गलत काम को प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये जो है ये अपने फरातुल्लाह गोरी जो है, ये भी उसी ही लीग का हिस्सा है। तो पहले वो जो दूसरे उनके टेररिस्ट ग्रुप्स के लोग लीडर्स होते थे, पहले वो इस्तेमाल में आते थे, आजकल इसको इस्तेमाल में ले रखा है। तो ये भी एक उनका जैसे एक उनका वॉइस है, मतलब एक प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक हिस्सा है उनकी, एक कि इंडिया के अंगेंस्ट कोई भी मतलब कभी भी शांति ना हो नहीं पाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ फैलाए रखो। इसको एलिमिनेट करा जाना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा है कि वो जो पाकिस्तान के अंदर जो रोहित जी आप भी बताएं कि वो अननोन गनमैन कहाँ चले गए, वो इस आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। मेरे हिसाब से वक्त आ गया कि वो इस तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और शायद इसका भी नंबर शायद आपके और मेरे कहने पे वो लगा दे, तो शायद वो हरकत, अब इसका वक्त आ गया कि वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। देखिए एक चीज कि एक जमाना था जब हमारे यहाँ अलग अलग, इस समय 28 स्टेट्स हैं, वो 28 की 28 स्टेट्स अलग अलग कंट्री हो, तब ये बाहर से आकर के जो लुटेरे थे गौरी टाइप, ये आकर के कंट्री पे शासन कर पाए। आज 28 की स्टेट्स, 28 स्टेट इकट्ठी खड़ी है, तो ऐसे गौरी, पिछले गौरी या आज के गौरी, इन सबको धूल चटाने की कुव्वत हमारे अंदर है और हम करके दिखाएंगे। अननोन गनमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी आर्मी बहुत है, कुछ दिन बाद सब कुछ दिखाएंगे। अननोन गनमैन भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में ये जो गौरी है इसको भी औकात दिखाई जाएगी। सर फाइनल क्वेश्चन आपसे कि क्या सूरत हाल इस पूरे उसमें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्शन कम से कम एक वो पाकिस्तानी एम्बेसी को तो ये बोलना चाहिए कि कैसे आग फैला रहा है, जहर फैला रहा है सोसाइटी में। देखिए रोहित जी, इंडियन गवर्नमेंट ने, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट है, उससे पहले की भी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, पाकिस्तान के खिलाफ से जितनी भी आतंकवाद की घटनाएं इंडिया के अंदर हुई हैं, उसके बारे में कितने बड़े बड़े डोजियर्स बना के दिए, आज तक पाकिस्तान ने माना ही नहीं है कि उनकी उनकी धरती से कुछ ऐसी हरकत इंडिया के खिलाफ हो रही है। तो ये तो पाकिस्तान को कुछ भी बता दें, ये बताना बेकार है, क्योंकि इंडिया जानती है कि वो उस चीज को कभी भी कबूलने वाला है नहीं, मानने वाला नहीं है नहीं। यहाँ तक कि लाइव वीडियो में भी कोई बोल रहा होगा ना, हरकत बोल रहा होगा इस टाइप की बातें, उसको भी वो मुकर जाएंगे कि जी हमारे यहाँ तो ये बोला ही नहीं गया, या गलत तरीके से बताया गया। तो वो उस टाइप की मोटी चमड़ी के बने हुए हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि हम अपने यहाँ से कितना भी प्रूफ दे दें, ये कितना भी बता दें कि भैया आपके यहाँ पे हरकत हो रही है, उसको रोका जाए, वो ना ही रोकने वाले हैं ना ही उसे मानने वाले हैं। तो इसका इलाज तो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। उसकी आवाज को शांत करने के लिए हमें ही कोई उस पर कदम उठाना पड़ेगा। वहां की गवर्नमेंट या वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी है, आईएसआई है, वो तो करने से रही। राइट, वो तो करने से रही, सही बात है। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत सारे भी टॉपिक्स हो रहे हैं, महाकुंभ भी चल रहा है, हम जरूर बात करेंगे आपसे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।